everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. यह जो वीडियो है क्लास 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर द बैच 2022-23। देखिए बेसिकली मैंने आप लोगों को यह बता दिया था कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस क्या होने वाला है मैंने आपको बताया। मैंने आपसे पूछा था इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दैट पार्ट की डिलीट क्या क्या हुआ था सर ये बता दो आप। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको वही प्लॉट करवाने वाला हूं। बुक लेकर बैठना है, चारों बुक पास में नहीं है, पेंसिल नहीं है तो वीडियो मत देखो, बंद कर दो, ठीक है। चारों बुक लेकर बैठना अपने पास में, चारों बुक जब आपके पास रहेगी तो ही आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। और वहां पे क्या करते चलना, मेरे साथ मार्क करते चलना। तो मैं आपको बुक में मार्क करवाते चलूंगा कि क्या क्या आपका सिलेबस जो है वो डिलीट हुआ है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्लास 10 2022-23 वाला ये जो बैच है, इन बच्चों को क्या नहीं पढ़ना है वो हम प्लॉट करने वाले हैं। तो आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया कि क्या है वीडियो, डिलीटेड पार्ट क्या क्या है, ठीक है। तो डिलीटेड पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर सोशल स्कूल ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स वगैरह जो है एसोसिएटेड वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप कम्युनिटी फीचर जो है अकेडमी ऐप पे उसे भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप सारे नोट्स वगैरह सब कुछ पीडीएफ के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सरप्राइजिंग न्यूज है, वो भी सुनिएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहां देखते हैं, यहां पे क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर जो है आपका, तो कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहने वाला है। कोर्स स्ट्रक्चर में आपको क्या पता है कि आपका 80 नंबर का जो पेपर होगा, तो 80 नंबर का पेपर कैसे होगा, 20-20-20 चारों बुक से 20-20 नंबर के पेपर आएंगे, ठीक है। चारों बुक से 20-20 नंबर का आपका पेपर आएगा। अब बेसिकली यहां जो है, तो यहां पे आप जैसे देखोगे ना, तो जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो कहीं कहीं पर कुछ कुछ चैप्टर्स में क्या हुआ है, कुछ पार्ट को डिलीट किया। तो डिलीटेड पार्ट हम मेरे साथ आप प्लॉट करते चलो। हिस्ट्री की बुक उठाओ जरा, हिस्ट्री की बुक में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री की बुक में क्या है, हिस्ट्री की बुक में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप भी आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया भी आ रहा है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड भी आ रहा है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ रहा है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड भी आ रहा है। तो हिस्ट्री की बुक में कुल मिला के पांचों चीज आ रही है, ठीक है। हिस्ट्री की बुक में कुल मिला के मतलब ये पांचों चैप्टर आ रहे हैं। और इनफैक्ट पहले क्या होता था, आपके सीनियर्स को ऑप्शन में भी रहते थे कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ लो या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लो, बट यू आर नॉट सो लकी, आपको दोनों ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में दोनों ही चैप्टर आएंगे। तो उस सेंस में ये आपके 5 चैप्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री की बुक में कुछ डिलीट नहीं हुआ है। तो डिलीटेड पार्ट कुछ है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे डिलीटेड पार्ट कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिलीटेड पार्ट कुछ नहीं। हिस्ट्री की बुक में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, सिंपल, ठीक है। तो जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का आपको वीडियो मिल जाएगा, कल मिलने वाला है, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये सारा सब कुछ भी मैं आपको दे दूंगा। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हिस्ट्री की कहानी। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है देखो, तो आगे जो है ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी में क्या डिलीट हुआ है या फिर क्या ऐड हुआ है, तो ज्योग्राफी की कहानी कुछ ऐसी कि ज्योग्राफी में चैप्टर आपके 7 आने वाले हैं, ठीक है। तो इस बार कोई ऑप्शन नहीं है, 7 चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लेकिन ज्योग्राफी में कहीं कहीं कुछ कुछ डिलीट हुआ है। ज्योग्राफी की बुक और पेंसिल लेकर बैठना, तो इंडेक्स में आप 7 चैप्टर को मार्क कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर को मार्क कर सकते हैं। 7 चैप्टर जो है आएंगे आपके। अब डिलीट कहां पे क्या हुआ है, तो जैसे चैप्टर 1 जो है आपका, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यहां पे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में ये सारे टॉपिक्स तो आ रहे हैं। एक्सक्लूड क्या हुआ, डिलीट क्या हुआ है, वो पार्ट डिलीट हुआ जो शायद आप पढ़ते भी नहीं थे। कहां पे, तो एक्सक्लूडिंग द बॉक्स इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। ये जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी है लास्ट में, पेज नंबर 11 निकालो, ठीक है। बुक खोलो, पेज नंबर 11 निकालो। यहां नहीं दिख रहा है तो मैं पेज नंबर बोलते चल रहा हूं, इसीलिए पेज नंबर 11 निकालो। पेज नंबर 11 में जैसे अगर आप देखोगे जो बुक में लास्ट में बॉक्स दिया, एकदम लास्ट में जैसे देखोगे ना, चैप्टर खत्म हो रहा है, जहां पे नीचे यहाँ पे कार्टून है, नीचे यहाँ पे कार्टून है डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो वहां पे जो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट वाला पार्ट है, ठीक, इसे एलिमिनेट कर दो, ये डिलीट हो गया, ठीक है। मतलब इतना गंदा नहीं करना है बुक को, सिंपल से यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इस टॉपिक को, इस टॉपिक में पेंसिल से यहाँ से लिख सकते हो कि डिलीटेड, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ना तो इसमें हम बेफिक्र होगा कि यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हम सब चीज पढ़ के चलते थे, पॉसिबिलिटी हर चीज की लेके चलते थे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, तो यहां से हम निश्चिंत हो गए एकदम कि यहां से तो आना ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। यहां से तो क्वेश्चन आना नहीं है, वाली केस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर। तो इसके बाद जैसे और जो चैप्टर है ना आपके, फॉरेस्ट सोसाइटी वाला जो है, मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला जो है, तो इसका जो कंटेंट दिया है और जो बुक के अंदर कंटेंट दिया और जो सीबीएसई ने सिलेबस में दिया, उसमें कुछ मिसमैच है। लेकिन मैं अब क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये डिलीट हुआ है, तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि हम सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे मिलके, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं डिलीट हुआ, इसके लिए हम कुछ काट नहीं रहे। तो 2 भी पूरा ले लो, 3 भी पूरा ले लो। एग्रीकल्चर चैप्टर जो है, एग्रीकल्चर चैप्टर पे आ जाओ। थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन है, लेकिन हम देखें तो सही क्या है,
तो एग्रीकल्चर चैप्टर का जो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में टॉपिक्स दिए हैं, उन टॉपिक्स में जैसे आप देखोगे तो टॉपिक क्या लिखा है, फूड सिक्योरिटी लिखा है, और फूड सिक्योरिटी में क्या लिख दिया, एक्सक्लूडिंग इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इस टॉपिक को एक्सक्लूड किया है, ठीक है, इस टॉपिक को काटा है। अब जैसे अगर आप आओगे पेज नंबर 44 पे, पेज नंबर 44 आ जाओ, एग्रीकल्चर चैप्टर खोल लो, एग्रीकल्चर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो यहां पे ये जो टॉपिक है आपका इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इसमें भी ऐसे आंखें मत गड़ाना कि दिख नहीं रहा है सर, आपके पास बुक है, मैं वही बोल रहा हूं, पेज नंबर 44 खोलो, ठीक है। तो अब टॉपिक क्या दिया, फूड सिक्योरिटी टॉपिक दिया है, लेकिन फूड सिक्योरिटी बुक में से हट चुका है, बुक में फूड सिक्योरिटी है नहीं, फूड सिक्योरिटी के सिर्फ इतना दिया है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अभी इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर जो दिया है, तो वो एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक, ठीक है, मुझे लगता है देखो कि यहां पे शायद कुछ ना कुछ क्या है, या तो मिसप्रिंट हो या फिर कुछ और कहना चाह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्सक्लूड करके सिर्फ इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर आएगा, पता नहीं क्या है। तो मेरी यहां पे सलाह ये रहेगी कि इस टॉपिक को पढ़ लेना, एक टॉपिक ज्यादा पढ़ने में समस्या नहीं है। तो यहां पे पता नहीं क्या कहना चाह रहे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी लिखा बुक में टॉपिक ही नहीं है, वो टॉपिक दे दिया, ठीक है, और जो है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो कि पिछले साल तक कंटिन्यूस बेसिस पर आ रहा है। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा ग्रे एरिया में रखेंगे, इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैंने वो हाईलाइट कर दिया पॉइंट, क्योंकि क्लियरली एक्सक्लूडेड लिखा है, लेकिन वो टॉपिक आता है, ठीक है, और जो आने के लिए लिखा है वो टॉपिक है नहीं, समझे मेरी बात को। तो उस हिसाब से क्या है कि रिस्क नहीं लेते, पढ़ के चलेंगे इसे भी हम, ठीक है, इसे भी पढ़ के चलेंगे। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जिस देखोगे तो यहां अच्छे से ध्यान रखना, यहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है। तो चैप्टर खोल लो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोल लिया, पेंसिल है ना आपके पास में, तो वहां पे प्लॉट मतलब लिखते चलो, मार्क करते चलना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखो सबसे पहली चीज तो क्या है कि स्टार्टिंग के जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये सारा सब कुछ तो आ रहा है, ठीक है, ये सारा सब कुछ आ रहा है, लेकिन इसमें एक टॉपिक काट दिया, एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। तो चैप्टर खोलते से ही पहला पेज पलटोगे और पीछे की तरफ, पहले पेज के बाद में पीछे की तरफ ये जो फिगर 6.1 दिया है, इस फिगर 6.1 में क्या दिया है, इस फिगर 6.1 में ये जो इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज वाला ये जो चार्ट दिया है ना, तो इसके बारे में स्पेसिफिक लिख दिया कि ये नहीं आएगा। तो आप पढ़ना सब एग्जाम में, लेकिन इस चीज से बेफिक्र हो जाना कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ लेना, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, क्योंकि लिख दिया क्लियरली एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, तो ये डिलीट हो गया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आना है। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में देखो एक्सक्लूड क्या क्या कर दिया है, आप आ जाओ पेज नंबर कहां पे, पेज नंबर 66 खोल लो, पेज नंबर 66। तो वहां पे जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाला 65 पे और 66 पे ये सारी पूरी कहानी है ना। इस पेज पे आप देखोगे तो इस पेज पे जो इंडस्ट्रीज दी गई है, ठीक है, तो इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या, एक्सक्लूडिंग कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ना ये आपका कॉटन टेक्सटाइल्स आ रहा है, कॉटन टेक्सटाइल्स को आप लिख दो डिलीटेड, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम डिलीटेड लिख सकते हो, पेंसिल से चाहो तो प्यार से काट भी देना, बुक गंदी मत करना, ठीक है, पेंसिल से ही काटना। और तो ये कॉटन टेक्सटाइल नहीं आ रहा है, उसके बाद में क्या है, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल भी नहीं आ रहा, शुगर टेक्सटाइल भी नहीं आ रहा है, तो फिर बचा ही क्या, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो मिनरल्स एंड एनर्जी, पता है आप जब पढ़ोगे ना ये चैप्टर आगे, तो जो आपके सीनियर थे उनसे पूछना, उनको दिक्कत यही जाती थी कि सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज बहुत सारी पढ़ना पड़ती है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे क्या कर दी, एलिमिनेट करवा दी। खुश मत हो, पढ़ के जाना, लेकिन मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर, मैं तो पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ना भी जरूर, क्यों, क्योंकि इससे आप सीखोगे बहुत कुछ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये भी जूट टेक्सटाइल भी कट गया, शुगर इंडस्ट्री भी कट गया है, तो डिलीटेड पार्ट में जूट टेक्सटाइल भी काट दो और शुगर इंडस्ट्री वाला पार्ट भी काट दो, काट दिया, जूट और शुगर इंडस्ट्री दोनों कट कर दिए हमने। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, तो ये पेज नंबर 66 और 68 जो 67 पे मैप है, 68 जो है, तो यहाँ पे जो जो इंडस्ट्रीज है उन्हें डिलीट कर दो, ये कट गया है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री नहीं पढ़ना है आपको। अब आते हैं किस पे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो आपकी कहां पे दी है, फिर पेज नंबर 69 पे दी है ना। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक्सक्लूड करवा दी है और सीमेंट इंडस्ट्री एक्सक्लूड करवा दी है। तो एक्सक्लूडिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है, वो पार्ट से हटा देना है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपकी डिलीट हो गई है, ठीक। आयरन एंड स्टील के बाद एल्यूमिनियम वगैरह पढ़ना रहेगी, एग्जाम में भी आएगी, उस हिसाब से भी पढ़ना रहेगी। ये आपको ऐसा है कि हाँ पढ़ लेना, समझ लेना, लेकिन एग्जाम में आपको ये चिंता नहीं करना कि यहां से क्वेश्चन आ गया तो क्या, ठीक है। तो ये आपका डिलीटेड है, समझ में आया, ये आपका डिलीटेड पार्ट है, ये डिलीटेड पार्ट है। इसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे इसके बाद में और क्या, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिलीटेड है। आयरन एंड स्टील के बाद में सीमेंट इंडस्ट्री जो है, तो पेज नंबर 73 खोलो,
पेज नंबर 73 खोलोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री दी है, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दी है, केमिकल इंडस्ट्री दी है, तो वहीं पे एक सीमेंट इंडस्ट्री वाला पार्ट भी है, तो इस सीमेंट इंडस्ट्री वाले पार्ट को काट लो। हो सकता है आपको यहाँ दिख ना रहा हो, लेकिन इसीलिए मैं पेज नंबर बोलते हुए चल रहा हूं कि पेज नंबर क्या खोलो, 73 खोलो, पेज नंबर 72 खोलो, उस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री ये दोनों डिलीटेड है, तो बुक में आप डिलीट कर सकते हो, उस पार्ट को पेंसिल से काट सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद में पूरा चैप्टर आना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अगर पूरे सिलेबस में कहीं सबसे ज्यादा कटौती हुई है, तो पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा कटौती इस पार्ट से हुई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले पार्ट से आपको मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले पार्ट पे कैची चला दी है, ठीक है। तो वो आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगर हम, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे किधर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आगे इधर की तरफ, ये रहा अपना आगे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आगे वाला पार्ट जो इसमें सिविक्स आ जाओ, ठीक है। हाँ, मतलब जो वाला चैप्टर रहेगा आपका लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वो पूरा आ रहा है। तो 7 चैप्टर में से मैंने आपको बता दिया ज्योग्राफी में क्या क्या कटा है, क्या क्या डिलीट हुआ है। सिविक्स की अगर बात आए, ठीक है, तो सिविक्स में देखो, हाँ सिविक्स में चैप्टर के चैप्टर उड़े हैं, वो ध्यान रखना। तो सिविक्स में पावर शेयरिंग आ रहा है, फेडरलिज्म आ रहा है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाला चैप्टर डिलीट हो गया है, ठीक है। जेंडर रिलीजन कास्ट आ रहा है, पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट जो है, तो पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट भी डिलीट हो गया है। पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट वाला जो चैप्टर 5 है, ये भी डिलीट हो गया है। पॉलिटिकल पार्टीज आएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आएगा, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी वाला जो चैप्टर है ये डिलीट हो गया है। तो कहीं कुछ डिलीट हुआ है तो यहां डिलीट हुआ है चैप्टर के चैप्टर, ठीक है। तो सिविक्स में आपके 5 चैप्टर आएंगे, 1 2 3 4 5 नहीं, हाँ 1 2 3 4 5 चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन कास्ट और पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आएंगे। डिलीट कौन कौन सा हुआ है, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 8, ये 3 चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं। समझ में आ गया, ये 3 चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं। अब जेंडर एंड रिलीजन कास्ट वाला जो चैप्टर है ना, तो ये चैप्टर आ रहा है आपका, लेकिन इस चैप्टर के अंदर से कुछ चीजें डिलीट हुई है, और वो जो कुछ चीजें डिलीट हुई है वो कुछ इमेजेस हैं बस। तो ये सारा पार्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन वाला पार्ट, ठीक है, ये सब कुछ तो आपका क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ तो एग्जाम में आएगा, ठीक है। बाकी यहां जैसे अगर आप देखोगे ना, तो एक्सक्लूडिंग द इमेजेस ऑन पेज नंबर 46, 48, 49, ठीक है, 46 पे ये जो इमेज दी है, ये इमेज से क्वेश्चन नहीं आएगा, हम निश्चिंत हो गए। अगर इमेज से क्वेश्चन आएंगे भी तो ये इमेज से नहीं आएगा, ये इमेज को जो है डिलीट करवा दिया है। अब देखो क्या है, गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों ये इमेजेस को सिलेबस में पढ़ाने से मना किया, लेकिन जब आप हाईलाइट कर रहे थे कि ये इमेज नहीं पढ़ना, तो बच्चा अपने आप पढ़ेगा। ऐसे होते हैं ना बच्चे, जिस चीज का मना बोलते हैं तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक। तो उस तरह से जो जो इमेजेस डिलीट हुई है, दे आर समवेयर एसोसिएटेड विद द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स अराउंड रिलीजन, इसके लिए उन्हें शायद डिलीट किया गया है, ठीक है। तो ये वाली एक इमेज पेज नंबर 46 की, पेज नंबर 48 की फैज अहमद फैज की, जैसे कविताओं को भी बंद किया गया ना, तो वैसे ये क्या है, ये एक इमेज है, इसको भी क्या किया गया है, डिलीट किया गया है सिलेबस से। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये वाली जो इमेज है, ठीक है, अगेन रिलीजन और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, कम्युनलिज्म वाले पार्ट से जुड़ी हुई, इस कारण से उसे भी सप्रेस किया गया है। तो ये जो इमेज है फैज की, इसे भी डिलीट कर दिया गया। उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे 46, 48, 49 पे ये जो इमेज है, ठीक है, अगेन यहां जैसे अगर आप देखोगे तो वही रिलीजन से जुड़ी कुछ किताब वो इमेज थी, तो उसको भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 इमेजेस जो है डिलीट हुई है सिविक्स से। बाकी उसके अलावा सिविक्स में जो 5 चैप्टर आ रहे हैं वो बता दिया। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स से क्या डिलीट हुआ, इकोनॉमिक्स की बुक खोलो, कुछ डिलीट नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, चारों चैप्टर आ रहे हैं आपके, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपके चारों चैप्टर आ रहे हैं, तो ये 4 चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना है। इन चारों चैप्टर को आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो आई होप आपको यहां तक पूरा पार्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अब आपने बुक में मार्क कर लेना क्या डिलीट होना है, तो अब आपको किसी प्रकार का कोई सिरदर्द नहीं रह जाएगा। उसी के साथ साथ अब ये बात सुनो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, अनसाइट के बारे में मैं आपको बताता हूं। अनसाइट क्या है, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो कब होना है, 4 और 5 ऑफ जून को होना है। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये क्लास 9, 10 फाउंडेशन वाले बच्चे जो आगे जाके नीट, आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए है। और मजेदार चीज ये है, ये एक ऑफलाइन टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो 40 सिटीज हैं, इन 40 सिटीज में आप जहां भी हैं, ठीक है, इन 40 सिटीज के आसपास आप जहां भी हैं, इन 40 सिटीज में अगर आप हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर पर जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। सिलेबस क्या होगा, ठीक है, उसके वो सारी चीजें जो है, तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पे वहां पे पीडीएफ डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी, और लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए, ठीक है। अब मजेदार चीज ये है कि आप इन टेस्ट सेंटर पे जाके जिन जिन सिटी से जो जो एजुकेटर्स हैं, उन टीचर्स के साथ में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर फ्रॉम भोपाल, आई विल बी देयर ऑन 4th and 5th ऑफ
जून, ठीक है। अब ये जो एग्जाम है तो इस एग्जाम के एडवांटेजेस है कि आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है आउट ऑफ द पूल ऑफ 150 CR, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ जो टॉप 40 विनर्स रहेंगे वो दे कैन विन आईफोन, ठीक है, वो आईफोन जीत सकते हैं। और साथ में जो एग्जाम देने जाएगा अनअकैडमी टी-शर्ट, उसको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दी जाएगी, ठीक है। तो यू कैन एनरोल इन दिस एग्जाम, ठीक। लास्ट डेट फॉर एनरोलमेंट इज जून 2 लास्ट डेट है, एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस एग्जाम यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। 199 रुपीज इसका एनरोलमेंट टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे होते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इफ यू आर यूजिंग द कोड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ऑन दिस अमाउंट ऑल्सो, ठीक है। तो हरी अप, आई विल सजेस्ट यू कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए जिन लोगों का एम उस तरफ है, ताकि आप क्या कर पाओ, ताकि आप टेस्ट कर पाओ ऑल इंडिया लेवल पे आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको एक पिक्चर समझ में आएगी कि किस तरह का एग्जाम होता है, ठीक है। तो आई विल बी हैप्पी टू मीट यू ऑल एट द सेंटर इफ यू आर एनरोलिंग फॉर दिस एग्जाम। तो दिस वाज द स्टोरी, एंड ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस भी क्लियर हो गया कि क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ है। तो आशा करता हूं चीजें यहां तक क्लियर हैं। इसी तरह से हम सब्सिक्वेंटली क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे आगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स को समझते चलेंगे और क्लियर करते चलेंगे। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।